नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 999 साल बाद बन रहा है बड़ा योग। मौका गया तो लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, 2022 शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं 2022 में आपके लिए कौन से योग बन रहे हैं। देखिए, हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के एक साल में कुल 12 अमावस्याएं होती है, लेकिन इस साल जनवरी और दिसंबर में फिर पोष महीना होने के कारण 13 अमावस्याएं होगी। धर्म ग्रंथों में इसे बहुत ही पवित्र पर्व माना गया। इस दिन तीर्थ स्नान के बाद दान और फिर पितरों की विशेष पूजा की परंपरा है। जब तिथियों की घटबढ़ होती है तब ये पर्व कभी कभी 2 दिन तक भी रहता है। इसलिए जब दोपहर में अमावस्या हो उस दिन पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। वहीं जब सूर्योदय के समय हो तो स्नान और दान भी किया जाता है। इस साल सोमवती अमावस्या का संयोग 1 बार और शनिचरी अमावस्या का योग 2 बार बन रहा है। इस विशेष संयोग में किए गए तीर्थ स्थान पर तीर्थ दान या तीर्थ स्नान दान का अक्षय फल मिलता है। ये योग तब बनते हैं जब सोमवार और शनिवार को अमावस्या होती है। इसके साथ ही दोस्तों, सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या बेहद शुभ मानी जाती है, वहीं गुरुवार के साथ अशुभ फल देने वाली। ज्योतिष ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि सोम, मंगल, शुक्र, गुरु और को अमावस्या का शुभ फल मिलता है, वहीं बुध, शनि, रवि को अमावस्या का अशुभ फल मिलता है। सूर्य की हजारों किरणों में जो सबसे खास है उसका नाम है अम्मा। उस अम्मा नाम की किरण की तेज से ही सूर्य धरती को रोशन करता है। जब उस अम्मा किरण में चंद्रमा वास करना है, यानी चंद्रमा के होने से अमावस्या हुई है, तब उस किरण के जरिए चंद्रमा के ऊपरी हिस्से से पितर धरती पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व है। करना क्या है आपको, अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर तीर्थ स्नान करने की परंपरा है। ये ना हो पाए तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि आने वाला समय आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, आपके आने वाले पितरों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, पौष महीने का शुक्ल पक्ष भौगोलिक, धार्मिक और सेहत के नज़रिए से बेहद खास है। इन दिनों सूर्य अपने ही नक्षत्र यानी कि उत्तराषाढ़ में आ जाता है, साथ ही उत्तरायण में हो जाता है। दिन का समय बढ़ने की शुरुआत इसी दौरान होती है। इस तरह सूर्य के उत्तरायण होने से मौसमी बदलाव वाला समय होता है। इसलिए हिंदू धर्म में सेहत का ध्यान रखते हुए पौष महीने के शुक्ल पक्ष के तीज त्योहारों की भी परंपरा है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य पूजा के साथ ही तीर्थ स्नान और दान की भी परंपरा है। आयुर्वेदों के जानकारों का कहना है कि इन दिनों ज़्यादा समय आपको सूर्य के सामने बिताना है, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो दोस्तों, पौष महीने के शुक्ल पक्ष में दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को आप गर्म कपड़े दीजिए, गुड़, तेल और अन्य खाने की चीज़ों के साथ ही जूते चप्पल भी दान करिए। इन दिनों विनायक चतुर्थी, पुत्रदा एकादशी, लोहड़ी, मकर संक्रांति और शकंभरी पूर्णिमा जैसे खास पर्व मनाए जाते हैं। इसलिए पद्म स्कंद और विष्णु पुराण सहित अन्य ग्रंथों में पौष महीने के शुक्ल पक्ष को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए, पौष शुक्ल पक्ष में आने वाले खास तीज त्योहार, पौष महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन गणेश पूजा के लिए खास होता है। इस दिन विनायक चतुर्थी व्रत किया जाता है। इसमें गणेश जी के साथ भगवान शिव, पार्वती की भी पूजा की जाती है। वहीं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन विनायक चतुर्थी का बेहद ही खास माना जाता है। ये आ रहा है 6 जनवरी गुरुवार के दिन। साथ ही पुत्रदा एकादशी आ रही है दोस्तों 13 जनवरी गुरुवार को। ये एकादशी अमूमन अंग्रेजी कैलेंडर की पहली एकादशी होती है, जो कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा का विधान है।
खरमास के दौरान आने से इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व्रत में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों के मुताबिक इस दिन पानी में तिल डालकर नहाने से हर तरह के आपके पाप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लोहड़ी का पर्व आ रहा है 13 जनवरी गुरुवार को। लोहड़ी पर्व खास तौर पे सूर्य और अग्नि देवता को समर्पित है। इस दिन नई फसलों का कुछ हिस्सा अग्नि को समर्पित करने का विधान है। इस दिन लोहड़ी की अग्नि में तिल, रेवड़ियाँ, मूंगफली, गुड़ और गजक भी समर्पित की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से देवताओं तक को भी सफल का हिस्सा पहुंच जाता है और अग्निदेव और सूर्य को फसल चढ़ाना उनके प्रति श्रद्धापूर्वक आभार प्रकट करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों मकर संक्रांति आ रही है 14 जनवरी शुक्रवार को। इस दिन सूर्य धनु से मकर राशि में आ जाएगा और इस दिन को पुराणों और अन्य ग्रंथों में महापर्व भी माना गया। सूर्य के मकर राशि में आने से उत्तरायण शुरू हो जाता है। इस पर्व के साथ ही खरमास के खत्म होने से शादियां और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर तीर्थ स्नान के बाद सूर्य पूजा और जरूरतमंद लोगों को दान देने की भी बहुत अच्छी परंपरा है, जो कि बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी गई है। इसके बाद दोस्तों पौष पूर्णिमा आ रही है 17 जनवरी सोमवार को। पौष महीने की पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है। इस दिन को शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में भी माना गया, इसे पर्व कहा जाता है। इस दिन देवी के शाकंभरी रूप की पूजा करने का विधान है। देवी पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है और दूसरी चीज़ों का ध्यान भी किया जाता है। पौष महीने की पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान के जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं। इस पर्व पर पितरों के लिए दान से पितरों को तृप्त भी किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आपके आने वाले समय के बारे में। थोड़ा सा आपका आने वाला समय और योग क्या कह रहा है। देखिए अपने भावी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सुनियोजित ढंग से कार्य करने की आपकी जो प्रणाली है वो सफल है। इसके साथ ही दोस्तों परिस्थितियां अति अनुकूल बन रही हैं। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ जो आपका समय है जो थोड़ा वो खुशी वाला है और खुशी वाला ही आगे जाकर बीतने वाला। प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधी कोई कार्रवाई चल रही है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान है। जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प करेंगे और कामयाब रहेंगे। समान विचारधारा वाले किसी व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करना आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। इसके साथ ही दोस्तों कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपकी भावनाओं को नाजायज फायदा उठा रहे हैं आपकी भावनाओं का। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान दे। बिना वजह किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा इसका असर आपके मान सम्मान पर भी पड़ सकता है। किसी सदस्य की नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी आपको दिखाई देगी, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा समस्या को सुलझाने का आप प्रयास करें। इस समय अनावश्यक यात्रा को स्थगित रखें। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आपको चिंता रहेगी। पैसे की उधारी संबंधी कोई भी लेन देन ना करें क्योंकि इसकी वजह से संबंध खराब होंगे। युवा वर्ग अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प करें और कामयाब भी रहेंगे। समान विचारधारा वाले किसी व्यक्ति के साथ समय व्यतीत होगा, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। विद्यार्थी अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास रखें। देखिए किसी पारिवारिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप विचार विमर्श करेंगे। भूमि संबंधी कार्यों में अगर निवेश करने की कोई प्लानिंग चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम और संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय बिताएंगे। निवेश संबंधी गतिविधियों में आप बिजी रहेंगे। लंबे समय से चल रही किसी चिंता का तनाव से आपको राहत मिलेगी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लोगों के सानिध्य में विचारधारा से आपका सकारात्मक परिवर्तन होगा, जो कि बेहद जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं दस्तावेज संभाल कर रखें। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर पड़ेगा। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताओ, उन्हें बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है
मेष राशि वालों के आने वाले 999 साल के बाद के योग के बारे में आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।